अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बड़ी आसानी के साथ जीता। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है मंडे को 20 को, मगर खास पॉइंट है कि पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज होनी है उसके लिए ऐसे हल्की फुल्की मुशावरत चल रही है, मगर 3-4 रोज के अंदर टीम अनाउंस हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट के अंदर टीम अनाउंस हो जाएगी। अगरचे अभी कैंप लगा हुआ है 13 अक्टूबर से कुछ क्रिकेटर जो अवेलेबल हैं उनका कैंप लगा हुआ है। दो बड़ी खास चीजें हैं, एक ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने टोटल 13 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगर हम 8 जीत जाते हैं तो काफी हद तक हम WTC साइकिल के फाइनल की रेस में रहेंगे। वो वाला मामला ठीक है कि आप अपनी बेस्ट खिलाएं, मगर वनडे वर्ल्ड कप जो है वो 2027 है, वहां पे आप तजर्बे भी कर सकते हैं, आप ऑल टुगेदर डिफरेंट जा सकते हैं। बट T20 वर्ल्ड कप वो है जिसके लिए आपके पास मैचेस भी ज्यादा नहीं पड़े हैं, टाइम भी ज्यादा नहीं पड़ा हुआ। सो T20 सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है। मुझे लगता है कि जब टेस्ट टीम अनाउंस हुई थी तो शाहीन अफरीदी को डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका वो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। गर्चे उन्होंने पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में कमाल बॉलिंग की और सबने बड़ी दाद भी दी। वो इसके एलिजिबल तो पहले से ही थे। डाउट बहुत से लोगों के माइंड में जरूर रहेगा कि शाहीन अफरीदी मतलब टेस्ट में अपना रजिस्टर कराना है अभी नाम और बाकी सब चीज़ें, मगर उन्हें काबिलियत तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो टेस्ट नहीं खेल सकते, बट मेरा मौकफ ये था कि आप उनको T20 तक रखें। वर्कलोड मैनेजमेंट जो आपने शाहीन को जो ताना देकर कप्तानी से हटाया था फर्स्ट टाइम पे, तो उसको वो देखना है। आप अगर टेस्ट खिला रहे हैं और आप वनडे भी खिलाना चाह रहे हैं मगर T20 से हटाना चाह रहे हो तो वो समय से बाहर है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं पड़ा और आपने अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर, ठीक है एक आधे मैच में नहीं खेलते तो इट मेक्स सेंस, बट टीम में नहीं है, टेस्ट टीम में हो, वनडे में हो, बट T20 में ना हो, वो समय से बाहर है। अगरचे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी जरूर है, मगर अभी तक जो एक हिकमत अमली चल रही है कि शाहीन को T20 से रेस्ट दे दें। हारिस रऊफ का हम शुरुआत में सुन रहे थे कि शायद T20 का हिस्सा ना बने, मगर जो कैंप चल रहा है उसके अंदर हारिस रऊफ हैं, बट टीम अनाउंस होना बाकी है, क्योंकि इसमें कुछ और नाम भी हैं जिनके ऊपर आप डाउट रख सकते हैं कि वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। पहले मैं आपको वो स्क्वाड एक दफा बता दूं जो एशिया कप में अभी पाकिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा थे। उसके बाद दो बातें हैं, एक ये कि एक तरफ तो टेस्ट टीम चल रही है जिसके अंदर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं हमारे, मतलब कुछ 11 तो खेल रहे हैं, बाकी ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा T20 का कैंप लगा हुआ है 13 अक्टूबर से, और तीसरी तरफ हमारा काज़म ट्रॉफी प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है। मैं ये सोच रहा था कि जिन लड़कों का T20 का कैंप बनाया उनको अपने राउंड के मैचेस खेलने देने चाहिए थे, वो ज्यादा बेहतर था बजाय इसके कि कैंप। अभी तो हम एशिया कप खेल के आए हैं, उससे पहले हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली, उससे पहले हमने वेस्ट इंडीज का टूर किया, फिर हमने बांग्लादेश का टूर किया। आप तीसरा राउंड भी काज़म ट्रॉफी का खिला देते, उसके बाद एक दो दिन पहले बुलाने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गया है, 19 को मैच है, आज उनकी ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन हुआ है, बाकी 2 या 3 दिन उनको मिलेंगे और वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाके खेल रहे हैं। आपने अपने घर में खेलना है, इतने लंबे तरबीती कैंप लगाने की क्या जरूरत है, मैं समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि टेस्ट में भी आपको 13 क्रिकेटर रखने चाहिए थे, 11 वो जो खेल रहे हैं, 2 आप अपने ड्रेसिंग रूम में बैठा सकते हैं, बाकी को छोड़िए, उन्हें कहीं खेले हम काज़म ट्रॉफी। ये पहले से अनाउंस होना चाहिए था, जब टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उससे एक दिन पहले अनाउंस कर देना चाहिए था कि ये 13 हैं, बाकी को रिलीज कर दिया जाए। और ये कैंप की भी मुझे लगता है, मिसाल के तौर पर अगर हारिस रऊफ खेल रहे हैं, नवाज हैं, साइम अयूब, हुसैन तलत, नसीम शाह, इन ये सब मतलब एक तरफ तो आपके 15 क्रिकेटर्स वो हो गए, 15-16 जो टेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा ये 10-12 ये बन जाते हैं, तो आपकी क्रीम अभी भी काज़म ट्रॉफी नहीं खेल रही है, जो कि मेरा मानना है कि शायद बेहतर होता है। एक तो T20 के लड़कों को बेहतर, हम हमेशा कहते हैं कि रेड बॉल खेलनी चाहिए, रेड बॉल खेलनी चाहिए। अब जबकि चांस है, अपने 13 अक्टूबर से कैंप लगा रखा हुआ है और 28 को जाके मैच है, तो एक और राउंड काज़म ट्रॉफी का खेला जा सकता था, जो कि मुझे लगता है कि खेलना भी चाहिए था। लेट्स सी, अब जो भी खैर हो गया वो हो गया। मगर पहले हम एशिया कप का, मैं आपको नाम बता दूं जो जो क्रिकेटर्स थे, सबके जहन में होंगे, बट जस्ट रिवाइज करने के लिए। सलमान आगा, उनके कप्तानी के ऊपर भी ना मैं एक दो वेबसाइट्स का पढ़ रहा था, इंडियन वेबसाइट्स थी जो ये डाउट कर रही हैं कि सलमान अली आगा जो हैं वो शायद कप्तान ना रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए। एक आधे पाकिस्तानी अखबार ने भी इसके ऊपर कुछ लिखा। उनकी मिथ ये है कि सलमान, अभी चूंकि शादाब खान जो हैं वो फिट हो रहे हैं, बट ये अफ्रीका वाली सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, मगर उसके बाद जो ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, यानी अफ्रीका के साथ हमने वनडे खेलना है, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, उसके लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। और एट द मोमेंट वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी हैं, उनकी गैर मौजूदगी में हमने किसी को वाइस कैप्टन बनाया भी नहीं है, तो लोगों के जहन में है कि शायद सलमान आगा को फारिग करके सीधा कप्तान शादाब को बनाए। आई डोंट थिंक सो। इससे बुरा फैसला कोई नहीं होगा, नथिंग अगेंस्ट शादाब खान, बट इससे बुरा नहीं होगा कि एक बंदा इंजरी से आ रहा है और आप किसी को कप्तानी से हटा दें और उसको कप्तान बना दें। आई डोंट नो। खैर मेरे मुताबिक तो सलमान अली आगा ही T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं को ही रखना चाहिए। इस बीच में अगरचे बाबर आजम का दोबारा से नाम चला एशिया कप के फ़ौरन बाद,
रिजवान का भी चला, शाहीन अफरीदी का भी चला, इन सबको जब हटाया गया था तब भी गलत हटाया गया था। तो मैं अब सलमान आगा के बारे में भी यही बोलूँगा, अगर इनको हटाया जाएगा तो भी गलत होगा। बट अभी से अनाउंस हो जाना चाहिए कि भाई T20 वर्ल्ड कप, जैसे अभी शान मसूद को कप्तान अनाउंस कर दिया अफ्रीका के लिए, मुझे लगता है कि उनको कह देना चाहिए था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है 2027 तक, यही कप्तान है। सेम सलमान आगा T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान है, मोहम्मद रिजवान वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक कप्तान है, ताकि ये कप्तानी और हर कप्तान अपनी टीम बनाए। अब दूसरी तरफ देखिए ना, भारत, शुभमन गिल, उसको बना दिया अभी से कप्तान 2027। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर कोई दुनिया भर में कोई बंदा शक नहीं करता, मगर उनको साइड पे करके लाइक टीम का हिस्सा जरूर है, मगर कप्तान शुभमन गिल को बना दिया है कि 2 साल हों और कप्तान अपनी मर्जी की टीम को बिल्ड करे और वर्ल्ड कप तक का फेवरेट के टैग के साथ रहे। मगर हमारे T20 वनडे वर्ल्ड कप 2027 तो दूर की बात है, T20 वर्ल्ड कप तक का पता नहीं कि कप्तान कौन होगा। सो ये एक प्रोसेस होता है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। अब एशिया कप स्क्वाड की बात कर लेते हैं। सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मकीम। ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी हमेशा कप में थे। अब जो कैंप लगा हुआ है, इसमें जो अभी तक मामला चल रहे हैं कि शायद रिजवान की बारी आ जाए कि रिजवान को T20 में रख ले जाए, क्योंकि कीपिंग वाला मामला वो हुआ है कि जो रन नहीं आए थे मोहम्मद हारिस के, वैसे भी 2 कीपर आप रखते ही हैं, तो फिर रिजवान भी हो जाएं, और अगर हारिस को भी कैरी करना है तो। बट रिजवान को, मुझे पहले भी लगता था एशिया कप के बीच में भी कि रिजवान को टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो अलग बात है, जब एशिया कप शुरू हो गया था तब चेंजेस की बात हो रही थी, तो मैं इसके हक में नहीं था कि एशिया कप शुरू हो जाने के बाद आप चेंज करें। पहले जब टीम बन रही होती है उस वक्त सोचना है आपको बेस्ट स्क्वाड कौन सा बनता है। तो मुझे लगता है कि 3-4 नाम हैं जिनको होना ज़रूरी है। एक मोहम्मद रिजवान, दूसरा अब्बास अफरीदी के बारे में अगर आप, पहले तो ये चल रहा था कि हारिस रऊफ को रेस्ट देना है, मगर अब ये लग रहा है कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने के मूड में है। हारिस रऊफ चूंकि जो कैंप है, जो कैंप में लड़के, मैं उनका नाम बता देता हूँ, जो अभी 13 अक्टूबर से कैंप चल रहा है, उसमें जो लड़के हैं उसमें हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, साइम अयूब हैं, हुसैन तल्लत हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, अब्दुल समद को भी बुलाया गया है। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है। फ़हीम अशरफ 1-2 दिन गैर हाजिर रहे मगर वो कैंप में थे। हसन नवाज़ हैं, साहबजादा फरहान हैं, फ़खर भी होंगे मगर कैंप का हिस्सा इस वक्त एट द मोमेंट नहीं है, वो मैच खेल रहे थे काजम ट्रॉफी का। सो ये वो लड़के हैं जो टीम के अंदर हैं। बट मुझे लगता है कि अगर अब्दुल समद के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि अब्दुल समद को देखा जाए, मेरा ख्याल है, अगेन जो बात मैंने शुरू में की थी कि भाई साहब, आप अब्दुल समद हुआ, हारिस रऊफ हुए, इनको आप रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलने देते, 1-2 सीज़न, अब्दुल समद को 1-2 सीज़न होने देते, हारिस रऊफ जो हैं उनको ये पूरे का पूरा ट्रॉफी खेलने देते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब्दुल समद को कैंप में लाया गया है तो कुछ सीरियस ही लग रहा है मामला, काजम ट्रॉफी के मैच नहीं खेल रहे और यहाँ पे आए हैं। लाइक हसन नवाज, अब्दुल समद, ये वो क्रिकेटर हैं जिनको काजम ट्रॉफी के मैच खेलने चाहिए थे। साइम अयूब ने पहला मैच खेला, उन्होंने रन भी किए, 1-2 और भी खेले थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, अब्दुल समद का होना मुझे लगता है कि फिर खुशदिल शायद ना बने पाकिस्तान T20 का हिस्सा, अगरचे मैं उन पर बिलीव करता हूँ, ही इज़ ए गुड ऑलराउंडर। बट जो सिलेक्शन कमेटी की समझ आ रही है, या सिलेक्शन कमेटी में इनके माइक हसन जो समझ रहे होंगे शायद, वो ये होगा कि ऑलरेडी नवाज़ हैं लेफ्ट हैंड, ऑलरेडी फ़हीम अशरफ हैं लेफ्ट हैंड, ऑलरेडी हुसैन तलत को भी कैंप में रखा है। पहले मेरे जहन में था कि शायद हुसैन तलत को ये कंसिडर ना करें। खैर, वो 17-18 रुकनी स्क्वाड था, अब 15 रुकनी करेंगे होम सीरीज़ के लिए मोस्ट प्रोबेबली, उसमें 2-3 नाम तो निकलेंगे। मगर शाहीन को रेस्ट के बहाने से निकाल देना वो थोड़ा गलत फैसला होगा। दूसरा, रिजवान की शमूलियत होनी चाहिए मेरे ख्याल में, और खुशदिल शाह को निकालना भी शायद गलत होगा। अब्दुल समद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट मेरा ख्याल था कि उनको 1-2 सीज़न और खेल देने चाहिए, उसके बाद उनकी टाइम है, वो खेल सकते हैं। अभी तो वो ए टीम की तरफ से खेल के आए हैं, जब डॉर्मन में टीम के साथ भेजे थे, 1-2 मैच में बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बट मुझे लगता है रेड बॉल सीज़न उनको मज़ीद खेलने चाहिए। बाकी हसन नवाज़ आपकी टीम का हिस्सा हैं, वो ठीक है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन। अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, ये वो नाम हैं जो आपके प्लेइंग 11 में आने चाहिए, ये वो नाम हैं जो प्लेइंग 11 में आने चाहिए, क्योंकि डेथ ओवर भी कर लेते हैं दोनों और शुरुआत के ओवर भी कर लेते हैं, जो आपको एक पूरे एशिया कप में एक फील हो रहा था कि यार अगर हारिस रऊफ को डालते हैं वो ओपनिंग स्पेल नहीं कर सकते हैं, अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेकंड बॉल के साथ थोड़ा बेहतर आते हैं, लाइक 6-7 ओवर गुजर जाने के बाद बॉल के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील होते हैं। उनका पूरे का पूरा करियर इस तरह से रहा है। मगर अब्बास अफरीदी, अगरचे वो भी डेथ ओवर बॉलर कहते हैं, या वसीम जूनियर भी, मगर शुरुआत के ओवर भी वो डाल लेते हैं। सो ये एक चीज़ है दोनों के पर्सपेक्टिव। फिर नसीम शाह भी आपके साथ अवेलेबल है। सो चेंज तो होंगी, कुछ को रेस्ट दिया जाएगा, कुछ ड्रॉप होंगे,
और कुछ ऑफ कोर्स न्यू एंट्री है, बट मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत बेहतर कर लेते हैं और डेथ ओवर भी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। वो अलग बात है कि फ़हीम अशरफ, जिनको हमने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया, इस एशिया कप में वो टोटल डिफरेंट नज़र आए हैं। एक अलग किस्म का उनमें जोश वलवला था। उनकी तारीफ भी करनी, जब हम उन पर इतनी तनकीद करते रहे हैं तो जो उनका राइट बनता है उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए। उन्होंने हम सबको गलत साबित कर दिखाया है अपनी एनर्जी लेवल से, अपनी बैटिंग, इवन बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया उन्होंने काफ़ी लोगों को गलत साबित किया। सो आई होप कि वो आगे बेहतर कर पाएँ, बट उन्होंने सीमित जगह ज़रूर की है अपनी, और बताया है कि वो ऑलराउंडर शेप में अगर टीम के अंदर हैं तो उनका हक बनता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।